Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 28 determinant, how to find cofactor of a determinant. आज इसको हम इस लेक्चर में पूरा वाइंड अप करने वाले हैं। हम कोफैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं आज हम ये देखेंगे। पार्ट नंबर 27 में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड माइनर। तो माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया था। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो कोफैक्टर आप तभी निकाल सकते हैं जब आप उसका माइनर आपको पता होगा। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर का पता होना ज़रूरी है। तो जैसे एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट हैं 2, 3, 6, 8, 2, 1, 2, 5, 1। इसका क्या निकालना है? माइनर एंड कोफैक्टर। जस्ट सिंपल इसका निकालना है कोफैक्टर। लेकिन कोफैक्टर तभी आपको मालूम होगा जब आपको माइनर आता होगा। तो माइनर आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, इसीलिए मैंने माइनर आपको पहले बताया था। तो जिसने माइनर वाली वीडियो नहीं देखी देख सकता है। तो माइनर पहले निकालेंगे, उसके बाद ही आपको कोफैक्टर निकालना आएगा। तो जैसे माइनर हम कैसे निकालते हैं तो बेसिकली देखेंगे। जैसे माइनर हम हर एक एलिमेंट का निकालते हैं, माइनर हम हर एक एलिमेंट का निकालेंगे। अगर हमसे कोफैक्टर सिंपली पूछा गया है तो माइनर हर एक एलिमेंट का निकालेंगे। तो कोफैक्टर की पूरी एक डिटर्मिनेंट आगे तैयार करेंगे। ठीक है, फिलहाल माइनर जैसे 2 का माइनर निकालना है हमें। ठीक है, 2 का माइनर निकालना है। और 2 जो एलिमेंट है वो किसका है? पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो पहली रो पहले कॉलम का माइनर निकाल रहे हैं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या है? 2, इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाली रो को हाइड कर देंगे। जो बचेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का, पहली रो के दूसरे एलिमेंट का, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम का जो 3 है, इसका माइनर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसके रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम, आने वाले रो को हाइड कर देंगे। जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो 6 आया है। ऐसे ही तीसरे एलिमेंट का जब डिटर्मिनेंट निकाला तो 36 आया। चौथे एलिमेंट का जब डिटर्मिनेंट निकाला है तो -3 आया। चौथा एलिमेंट यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट का, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट का हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला तो -27 आया। जब दूसरे एलिमेंट का पांचवें एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारा -10 आया है। और छठे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाला तो 4 आया है। और सातवें एलिमेंट यानी कि सातवां एलिमेंट कौन सा है हमारा? सातवां देखिए आपका क्या है? थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो सातवां एलिमेंट है, जिसका डिटर्मिनेंट निकाला क्या है? तो क्या आया है? -9। ऐसे ही आठवें एलिमेंट का डिटर्मिनेंट -46 और नवे एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट आया वो -20 आया है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को आपको हाइड करना है। जो बाकी आएगा उसको लिख देना है, डिटर्मिनेंट आपका निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बीच में साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनर निकालना आपको कल बताया था। तो माइनर निकालना आपने देख लिया। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सी बात है। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? जो आपका माइनर आया है, जो आपका माइनर आया है तो क्या लिखेंगे? पहली बात तो कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C11। क्या लिखेंगे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो माइनर आया है, क्या माइनर आया है? लिख लीजिए। माइनर आया है 3। पहले एलिमेंट का माइनर क्या आया है? 3 आया है। ये देखिए माइनर आया था पहले एलिमेंट का, जो कि पहला एलिमेंट 2 था, और 2 का जो माइनर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? 3। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का क्या माइनर? 6 आया है। तीसरे एलिमेंट का क्या माइनर आया? 36 आया है। चौथे एलिमेंट का माइनर -27 निकल के आया है। पाँचवें एलिमेंट का माइनर -10 निकल के आया है। छठे एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया है? 4 आया है। सातवें एलिमेंट का जो माइनर है वो -9 निकल के आया है। आठवें एलिमेंट का माइनर -46 निकल के आया है।
और 9वें एलिमेंट का जो माइनर है -20 निकल के आया। अब क्या करना है, ये जितने भी माइनर निकले हैं इनको आपसे -1 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करना है, 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 -1 -1 और -1। क्या यहीं तक होगा? नहीं, अभी नहीं। अभी क्या होगा, अब इस -1 की पावर भी होगी। क्या होगी -1 की पावर? तो -1 की वही पावर होगी जो एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो का होगा वही इसकी पावर होगी। मतलब एडिशन में लिखना है वो एलिमेंट जिसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, वही -1 की पावर होगी। तो जैसे ये हम किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं? 2 का कोफैक्टर। 2 का माइनर हमने निकाला तो 3 आया। अब जब 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? ये 2 किस रो और कॉलम का एलिमेंट है? तो पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे। ऐसे ही -1 की पावर ये क्या रहेगी? 1 + 2। क्या रहेगी? 1 + 2। यानी कि ये एलिमेंट देखिए -2 -1 की पावर 1 + 2 क्यों किया है? देखिए हम किसका माइनर निकाल रहे हैं? माइनर यहाँ पे किसका पता है हमको? तीसरे नंबर का, यानी कि थर्ड जो एलिमेंट है उसका। थर्ड एलिमेंट में क्या है? थर्ड एलिमेंट मतलब सेकंड एलिमेंट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो उसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ये जो सेकंड एलिमेंट है ये किस रो और किस कॉलम में लाई करता है? तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है। सॉरी, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है। तो फर्स्ट रो आपकी है और सेकंड कॉलम है। तो -1 की पावर क्या कर देंगे? 1 + 2। माने कि ये जो 1 + 1 2 है इसी को ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो भी है, जिस कॉलम और जिस रो का भी एलिमेंट है उसको पावर बना देना है। यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 3 हो जाएगी। यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी। यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी। -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी। -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगी। -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी। -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगी। अब देखिए, अब क्या करेंगे? सिंपल सॉल्व आउट। क्या? -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर +1 होता है। -1 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर +1 होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? -1 × -1 तो क्या हो जाएगा? +1। माइनस माइनस प्लस और 1 हो जाएगा। ऐसे ही -1 का क्यूब अगर करें, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 आएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1 होगा। +1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3। तो -1 का क्यूब क्या होता है? -1। तो -1 × 6 करेंगे तो क्या आएगा? -6। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 1 4, यानी कि -1 की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 × 36 करेंगे तो 36 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर कितनी है? 3। तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 × -27 करेंगे। -1 × -27 करेंगे तो +27 आएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 2 यानी कि -1 की पावर क्या हो जाएगी? 4। -1 की पावर 4 यानी कि +1 हो जाएगा। +1 × -10 करेंगे तो -10 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 1 5, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगी। -1 की पावर 5 यानी कि -1 होगा और -1 × 4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 4 है। -1 की पावर 4 जब सॉल्व आउट करेंगे तो -1 की पावर 4 होगा आपका +1, +1 × -9 करेंगे तो -9 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगी। -1 की पावर 5 -1 निकल के आएगा। -1 × -46 करेंगे तो प्लस का 46 हो जाएगा। -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6 हो जाएगी। -1 की पावर 6 = +1, +1 × -20 करेंगे तो -20 निकल के आएगा। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या निकल के आया है? 3। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम क्या निकल के आया है? -6। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर 36 निकल के आया है। फोर्थ एलिमेंट यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है पहला वाला उसका कोफैक्टर 27, इसका कोफैक्टर 2 और 2 का एलिमेंट है जो उसका कोफैक्टर -10। ऐसे ही -4 -9 46 और -20 निकल के आया। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनर को पहले निकालेंगे, माइनर नहीं निकालना आएगा तो कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं।
तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर पहले निकालना है, तो माइनर निकाल लेंगे। माइनर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसकी -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनर की, और -1 की पावर किसको बना देंगे, उसको पावर बना देंगे जो एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का है उसको उसकी पावर एडिशन में बना देंगे। ठीक है, बस इतना ही था कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट। सो यहीं पे हमारा कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा वाइंड अप होता है, और अगली क्लास से पार्ट नंबर 29 से हम लोग क्या करना चालू करेंगे, हर एक क्वेश्चन को माइनर एंड कोफैक्टर वाली एक्सरसाइज को यानी कि 4.3 को हम लोग 4.4 को हम लोग सॉल्व आउट करने वाले हैं पार्ट नंबर 29 से। तो माइनर और कोफैक्टर आपको अच्छे से समझ में आया। पूरी एक्सरसाइज आपकी 5.4 इसी पे बेस है। अब आप एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, या फिर कल से हम एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। धन्यवाद।